रसोई में मेहमानों के लिए नाश्ता तैयार करते हुए अपनी दोनों बेटियों को बोली, मीरा, जल्दी से रिया को तैयार कर दे, लड़के वाले आते ही होंगे। मीरा बोली, माँ, करूंगी पहले, मैं खुद तो फेस पैक लगा लूं। रिया बोली, माँ, आपको पता तो है मीरा किसी की नहीं सुनती। डोरबेल बजते ही घर में हलचल शुरू हो गई। घर के नौकर जल्दी जल्दी ट्रे में चाय और नाश्ता सजाकर ड्राइंग रूम में ले जाने लगे। उधर कमरे के अंदर रिया शीशे के सामने खड़ी अपनी चुन्नी ठीक कर रही थी और पीछे बेड पर बैठी मीरा उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। इतना मत घबरा रिया, लड़का तुझे खाने थोड़ी ना आ रहा है, मीरा ने हंसते हुए कहा। रिया ने उसे घूरा, तू ना बस मजाक उड़ाती रह, वैसे ही मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। मीरा फिर हंस पड़ी। देख लेना, अगर लड़का तुझे पसंद कर गया ना तो फिर मुझे भूल जाएगी तू। रिया भी मुस्कुरा दी। हाँ हाँ, और तेरी रोज की मैगी कौन बनाएगा फिर? उधर बाहर ड्राइंग रूम में दोनों घरवालों की बातें चल रही थीं। रिया की मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, आजकल की लड़कियां तैयार होने में थोड़ा टाइम लगा देती हैं। लड़के की माँ भी हंस दी। अरे रहने दीजिए, शादी ब्याह में तो ये सब चलता है। दूसरी तरफ दोनों पापा लोग बिजनेस और शहर की बातें कर रहे थे। आरव चुपचाप सोफे पर बैठा, कभी सबकी बातें सुनता तो कभी इधर उधर नजर घुमा लेता। तभी आरव की माँ ने मुस्कुराकर कहा, अब तो बातें भी हो गईं, लड़की से भी मिलवा दीजिए। ये सुनते ही रिया की मम्मी ने कमरे की तरफ आवाज लगाई, रिया बेटा, जरा इधर आना। मीरा तुरंत उसके पास आई और धीरे से उसके कान में बोली, जा, अब तेरी किस्मत का रिजल्ट आने वाला है। मम्मी की आवाज सुनते ही मीरा मुस्कुराई और रिया का हाथ पकड़कर मीरा रिया को बाहर ले आई। दोनों जैसे ही ड्राइंग रूम में पहुंची, आरव की नजर सीधे मीरा पर जाकर रुकी। वह कुछ सेकंड तक बस उसे ही देखता रह गया। मीरा ने हंसते हुए रिया को सोफे पर बैठाया और खुद थोड़ा पीछे खड़ी हो गई। रिया पहले आरव के मम्मी पापा के पास बैठकर बातें करने लगी। उन्होंने उससे पढ़ाई, नौकरी और घर के बारे में पूछा और रिया ने धीरे धीरे सबका जवाब दिया। थोड़ी देर बाद वह जाकर आरव के पास बैठ गई, लेकिन आरव उससे ज्यादा बात नहीं कर पा रहा था। उसकी नजरें बार बार मीरा की तरफ चली जा रही थीं। थोड़ी देर बाद रिया के पापा ने मुस्कुराकर पूछा, तो बेटा, तुम्हें आरव पसंद है? रिया ने शर्माते हुए नीचे देखा और धीरे से बोली, मम्मी पापा, जैसी आप लोगों की मर्जी वही मेरी मर्जी। ये सुनते ही दोनों घरवालों के चेहरे खिल गए। आरव की माँ ने तुरंत कहा, तो फिर हमें रिश्ता मंजूर है। उसी दिन रिश्ता पक्का हो गया। एक हफ्ते बाद बड़े अच्छे से रिया और आरव की सगाई हो गई। घर में हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन सगाई के दौरान भी आरव की नजरें बार बार मीरा पर चली जाती। अगले ही दिन रिया ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगी। उसके पापा ने हैरानी से पूछा, बेटा, कल ही तो तुम्हारी सगाई हुई है, आज ऑफिस जा रही हो? रिया मुस्कुराई, पापा, घर में बैठकर क्या करूंगी, इससे अच्छा ऑफिस चली जाती हूं। फिर जाते जाते उसने मीरा से कहा, और सुन, घर में थाली मत बैठी रहना, मम्मी के साथ थोड़ा काम भी करवा देना। मीरा तुरंत मुंह बनाकर बोली, मैं कहाँ थाली बैठी रहती हूं, सब लोग बस मुझे ही बोलते रहते हैं। सगाई के कुछ दिन बाद एक रात आरव अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे मीरा पसंद है, रिया नहीं। उसकी माँ एकदम चौंक गई। बेटा, ये बात तुझे पहले बोलनी चाहिए थी। अब तो सगाई हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। सगाई के कुछ दिन बाद एक शाम आरव हाथ में फूलों का बुके लेकर रिया के घर पहुंचा। उसने डोरबेल बजाई तो दरवाजा मीरा ने खोला। अरे, रिया घर पर नहीं है, वो ऑफिस गई है, मीरा ने कहा। आरव कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रह गया, फिर संभलते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम ये बुके उसे दे देना। मीरा ने मुस्कुराकर बुके ले लिया। ठीक है, दे दूंगी। आरव वापस जाने लगा, लेकिन जाते जाते भी उसकी नजर एक बार फिर मीरा पर जाकर रुक गई। मन ही मन वो बस यही सोच रहा था, काश मेरी शादी रिया से नहीं, मीरा से हो रही होती। कुछ दिन बाद अब दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं।
रिया अपनी नौकरी और शादी की तैयारियां दोनों साथ साथ संभाल रही थीं। उधर मीरा रोज की तरह मस्ती में रहती। कभी रिया के कपड़े पहनकर घूमती तो कभी उसके मेकअप का सामान छुपा देती। एक दिन रिया ने हंसते हुए कहा, मीरा, मेरी शादी के बाद ना तू बहुत रोएगी। मीरा तुरंत बोली, मैं मैं तो सबसे पहले तेरे कमरे पर कब्जा करूंगी। दोनों बहनें फिर हंसने लगीं। धीरे धीरे शादी का दिन भी आ गया। घर में सुबह से ही भाग दौड़ मची हुई थी। बारात आने में बस कुछ घंटे बचे थे। रिया पार्लर जाने के लिए तैयार हो रही थी। जाते जाते उसने मीरा से कहा, सुन, मेरे जाने के बाद मम्मी को अकेला मत छोड़ना। मीरा ने हंसते हुए कहा, तू टेंशन मत ले, आज पूरा घर मैं संभाल लूंगी। फिर रिया ड्राइवर के साथ पार्लर चली गई। उधर शाम तक बारात भी आ गई। घर में सब लोग मेहमानों में बिजी हो गए, लेकिन काफी देर तक रिया वापस नहीं आई। मम्मी बार बार फोन मिलाने लगी, लेकिन फोन नहीं लग रहा था। धीरे धीरे सबके चेहरे पर टेंशन दिखने लगी। रिया के पापा परेशान होकर बोले, इतनी देर कैसे हो गई? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन रिया अब तक घर नहीं पहुंची थी। रिया के पापा बार बार उसे फोन कर रहे थे। मम्मी भी लगातार फोन मिला रही थीं, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा था। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सबके चेहरों पर टेंशन साफ दिखाई देने लगी। रिया के पापा ने तुरंत एक आदमी को पार्लर भेजा, लेकिन रिया वहां भी नहीं थी। यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। रिश्तेदार भी धीरे धीरे आपस में बातें करने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया, कहीं रिया शादी छोड़कर तो नहीं चली गई? यह सुनते ही रिया की मम्मी रोने लगी। उधर रिया के पापा सीधे मीरा के पास गए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं। आज अगर तू मंडप में नहीं बैठी तो बारात वापस चली जाएगी। मीरा एकदम चुप हो गई। उसने एक बार अपने पापा की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, ठीक है पापा, मैं शादी कर लूंगी। उधर यह सुनते ही आरव के चेहरे पर हल्की सी खुशी आ गई। कुछ देर बाद मीरा और आरव की शादी हो गई, लेकिन शादी खत्म होते ही अचानक घर के बाहर गाड़ी आकर रुकी। सबकी नजर दरवाजे की तरफ चली गई। सामने रिया खड़ी थी। उसका चेहरा डरा हुआ था, गहने गायब थे और आंखों में आंसू भरे हुए थे। जैसे ही उसकी नजर आरव और मीरा पर पड़ी, वो कुछ सेकंड तक उन्हें देखती रह गई। फिर धीमी आवाज में बोली, तुमने मेरा थोड़ा इंतजार भी नहीं किया आरव? आरव चुपचाप नीचे देखने लगा। तभी रिया के पापा जल्दी से उसके पास आए। बेटा, तू थी कहाँ अब तक? हमने तुझे कितने फोन किए, पार्लर में भी देखने के लिए भेजा, लेकिन तू वहां भी नहीं थी। रिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने रोते हुए बताया, जैसे ही मैं पार्लर से निकली, रास्ते में कुछ गुंडों ने गाड़ी रोक ली। मेरे सारे गहने, फोन सब छीन लिया। ड्राइवर को भी बहुत मारा। ये सुनते ही घर में फिर से सन्नाटा छा गया। शादी में आए हुए लोग भी अब धीरे धीरे बातें करने लगे थे। कोई कह रहा था, बेचारी रिया के साथ कितना बुरा हुआ, तो कोई कह रहा था, पहले गहने चले गए और अब शादी भी छोटी बहन से हो गई। ये सब सुनकर रिया और ज्यादा रोने लगी। उसके मम्मी पापा उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहां खड़े एक रिश्तेदार आगे आए। उन्होंने प्यार से रिया के सिर पर हाथ रखा और बोले, रिया बेटा, चुप हो जाओ, रो मत। मेरा बेटा तुमसे शादी करेगा। अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है। हम लोग तुम्हारे जितने अमीर तो नहीं हैं, लेकिन तुम हमारे घर में बहू नहीं, बेटी बनकर रहोगी। रिया चुपचाप अपने पापा की तरफ देखने लगी। उसके पापा की आंखों में आंसू थे। कुछ देर बाद रिया धीरे से शादी के लिए मान गई, लेकिन उधर सागर इस शादी के लिए तैयार नहीं था। उसने अपने पापा से साफ कहा भी, पापा, मैं ऐसे अचानक शादी नहीं कर सकता। लेकिन रिश्तेदारों और घरवालों के समझाने पर वह मजबूरी में मान गया। कुछ देर बाद उसी मंडप में रिया और सागर की भी शादी हो गई। शादी के बाद रिया और मीरा दोनों अपने अपने ससुराल चली गईं। मीरा का ससुराल बहुत बड़ा और आलीशान था।
उधर रिया जिस घर पहुंची वह एक सीधा सादा मिडिल क्लास घर था। जैसे ही रिया घर के अंदर आई, उसकी सास ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ, बहुत रात हो गई है, अब जाकर आराम कर लो। रिया धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन कमरे के अंदर जाते ही वह कुछ सेकंड के लिए रुक गई। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। कहीं कपड़े पड़े थे, कहीं किताबें, तो कहीं सामान इधर उधर फैला हुआ था। रिया बिना कुछ बोले चुपचाप कमरा समेटने लगी। उसने धीरे धीरे सारा सामान ठीक किया, फिर कमरे के एक कोने में बैठ गई। तभी दरवाजा खुला और सागर कमरे के अंदर आया। उसने रिया की तरफ देखा और ठंडी आवाज में बोला, देखो, इस शादी से ज्यादा उम्मीद मत रखना। मैंने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की, सिर्फ पापा के कहने पर की है। रिया कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर उसने धीरे से सिर हिला दिया। उसे लगा शायद इतनी जल्दी अचानक शादी होने की वजह से सागर परेशान है। उसने मन ही मन सोचा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बस यही सोचकर उसने नीचे जमीन पर चटाई बिछाई और उसी पर लेट गई। उधर मीरा का अपने ससुराल में खूब धूमधाम से स्वागत हुआ। मीरा की सास ने मुस्कुराते हुए कहा, थक गई होगी बेटा, जाओ अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। मीरा सीधे अपने कमरे में गई, कपड़े बदले और बिना किसी से ज्यादा बात किए सो गई। थोड़ी देर बाद आरव कमरे में आया। उसने देखा मीरा गहरी नींद में सो रही थी। आरव उसे जगाना नहीं चाहता था। वह उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया था। उसने चुपचाप वह गिफ्ट ड्रेसिंग टेबल पर रखा और मन ही मन सोचा, शायद बहुत थक गई होगी। फिर वह भी चुपचाप सो गया। अगली सुबह आरव जल्दी उठ गया। घर के बाकी लोग भी उठ चुके थे। सबने नाश्ता कर लिया, लेकिन मीरा अभी तक सो रही थी। धीरे धीरे सुबह से दोपहर होने लगी। उधर एक दिन मीरा की सास रिया के घर गईं। वहां जाकर उन्होंने देखा कि रिया सुबह जल्दी उठकर पूरे घर का काम कर रही है। कभी नाश्ता बना रही थी, कभी झाड़ू पोछा कर रही थी, तो कभी अपने ससुर के लिए टिफिन तैयार कर रही थी। शाम के खाने की तैयारी भी वहीं कर रही थी। ये सब देखकर मीरा की सास कुछ देर तक चुपचाप उसे देखती रही। फिर बोली, बेटा, अपनी बहन को भी थोड़ा समझाओ, उसे तो कोई काम ही नहीं आता। रिया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, माँ जी, अभी छोटी है ना, धीरे धीरे सब सीख जाएगी, मैं समझाऊंगी उसे। ये सुनकर मीरा की सास वापस अपने घर चली गई। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। मीरा देर तक सोती रही। जब सुबह के 12 बज गए, तब जाकर उसकी सास गुस्से में उसके कमरे में पहुंची और उसके मुंह पर पानी डाल दिया। मीरा घबरा कर उठ बैठी। ये क्या बदतमीजी है? आप मुझे आवाज देकर भी उठा सकती थीं। उसकी सास गुस्से में बोली, टाइम देखा है? पूरे 12 बज रहे हैं, अभी तक सो रही हो तुम। मीरा ने भी चिढ़कर जवाब दिया, हाँ तो उठ गई ना, अब आराम से भी बोल सकती थी। कुछ देर बाद मीरा तैयार होकर बाहर आई और आरव से बोली, मुझे शॉपिंग पर जाना है, शादी जल्दी में हुई थी, मेरे पास ज्यादा कपड़े भी नहीं हैं। आरव बिना कुछ बोले उसे शॉपिंग कराने ले गया। लेकिन धीरे धीरे घर वालों को महसूस होने लगा कि मीरा का व्यवहार किसी के साथ अच्छा नहीं था। वह घर का कोई काम नहीं करती थी और हर बात पर चिढ़ जाती थी। उधर रिया ने एक दिन अपनी सास से कहा, माँ जी, मेरी नौकरी है, शादी को 1 महीना हो गया है और मैंने सिर्फ 1 महीने की छुट्टी ली थी। अब मैं वापस ऑफिस जाना चाहती हूँ। उसकी सास ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बस घर का काम पूरा करके जाना। रिया तुरंत बोली, आप चिंता मत करिए माँ जी, मैं सुबह सारा काम करके जाऊंगी और शाम का खाना भी बनाकर दिया करूंगी। उसकी सास ने संतोष से सिर हिलाया। ठीक है बेटा, वैसे भी तुम्हारे ससुर जी जितना कमाते हैं उससे घर का खर्चा पूरा नहीं चलता। अगले दिन रिया सुबह जल्दी उठी। उसने पूरे घर का काम किया और फिर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई। रिया को ऑफिस जाने के लिए तैयार देखकर उसकी सास ने आवाज लगाई, सागर, जा बेटा, रिया को ऑफिस छोड़कर आ। सागर तुरंत बोला, मैं नहीं जाऊंगा, अपने आप चली जाएगी ऑटो लेकर। उसकी मां ने गुस्से से कहा, तू नहीं जाएगा तो कौन जाएगा, जल्दी जा, मोटरसाइकिल निकाल। सागर मजबूरी में चाबी उठाकर बाहर चला गया।
थोड़ी देर बाद रिया भी चुपचाप उसके पीछे जाकर बैठ गई। पूरे रास्ते दोनों ज्यादा बात नहीं कर पाए। ऑफिस के बाहर पहुंचकर सागर धीरे से बोला, शाम को मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। यह सुनते ही रिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह खुशी खुशी ऑफिस के अंदर चली गई। धीरे धीरे ये रोज का सिलसिला बन गया। सागर रोज रिया को ऑफिस छोड़ने जाता और शाम को वापस लेने भी आता। रास्ते में दोनों कभी हल्की हल्की बातें करते तो कभी चुपचाप सफर पूरा हो जाता। लेकिन अब दोनों के बीच की दूरियां धीरे धीरे कम होने लगी थीं। एक दिन शाम को सागर ने अचानक कहा, चलो कल कहीं घूमने चलते हैं। रिया हैरानी से उसे देखने लगी। अगले दिन सागर उसे शॉपिंग कराने ले गया। उसने रिया के लिए नए कपड़े खरीदे, उसे आइसक्रीम खिलाई और काफी देर तक दोनों साथ घूमते रहे। शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगी। रिया ने घड़ी देखी और जल्दी से बोली, अरे बहुत देर हो गई, चलो घर चलते हैं, मुझे जाकर खाना भी बनाना है। सागर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, माँ और बहन बना लेंगी, शादी से पहले भी तो वही बनाती थी ना, आज तुम बस घूमना एंजॉय करो। ये सुनकर रिया कुछ सेकंड तक बस उसे देखती रह गई। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उधर मीरा की अपने ससुराल में किसी से भी ठीक से नहीं बन रही थी। ना वह घर का काम करती थी, ना किसी से ढंग से बात करती थी। एक दिन गुस्से में वह अपना सामान उठाकर मायके चली गई। कई दिन बीत गए, लेकिन मीरा वापस ससुराल नहीं गई। आखिर एक दिन आरव उसे लेने उसके मायके पहुंचा। उसने समझाते हुए कहा, मीरा अब वापस घर चलो, शादी के बाद कोई इतने दिन मायके में नहीं रहता। लेकिन मीरा ने साफ मना कर दिया। फिर कुछ सेकंड चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहा, मैं प्रेग्नेंट हूं। यह सुनते ही आरव एकदम चुप हो गया। लेकिन अगले ही पल मीरा बोली, और मैं एक ही शर्त पर वापस जाऊंगी, अगर तुम अलग घर लेकर रहोगे। आरव ने तुरंत कहा, नहीं मीरा, मैं अपने माँ पापा से अलग नहीं रह सकता। लेकिन मीरा अपनी बात पर अड़ी रही। काफी देर समझाने के बाद आखिरकार आरव मान गया। उसने भारी मन से कहा, ठीक है, लेकिन देखना एक दिन तुम अपने इस फैसले पर बहुत पछताओगी। मीरा ने मन में सोचा, ऐसी नौबत मैं कभी आने ही नहीं दूंगी। कुछ दिनों बाद आरव मीरा को लेकर एक नए घर में रहने चला गया। अब वह हर छोटी बड़ी चीज में मीरा का ध्यान रखता था। सुबह ऑफिस जाने से पहले उसके लिए नाश्ता बनाकर रखता और जाते जाते कहता, अपना ध्यान रखना और ज्यादा सीढ़ियां मत उतरना। धीरे धीरे मीरा का 7वां महीना चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक उसका पैर सीढ़ियों से फिसल गया। वह बुरी तरह नीचे गिर गई। आरव तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचा। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन बच्चा नहीं बच पाया और मीरा को इतनी गहरी चोट लगी थी कि अब वह कभी मां नहीं बन सकती थी। यह सुनते ही मीरा पूरी तरह टूट गई। कई दिनों तक वह किसी से ठीक से बात भी नहीं कर पाई। आखिरकार कुछ समय बाद वह वापस अपने ससुराल वालों के साथ रहने चली गई, क्योंकि अब उसे समझ आने लगा था कि अपने लोग कौन होते हैं। उधर रिया की जिंदगी अब धीरे धीरे संवरने लगी थी। एक दिन रिया के पापा का फोन आया। उन्होंने कहा, अरे सागर बेटा, शादी के बाद तुम दोनों कभी घर ही नहीं आए, आज तुम और रिया डिनर पर आ जाओ। शाम को दोनों रिया के मायके पहुंचे। सबने साथ बैठकर खाना खाया, खूब बातें की और अच्छा समय बिताया। रात को जब दोनों वापस अपने घर आए, तब रिया ने अपने बैग से एक चेक निकालकर सागर की तरफ बढ़ाया। सागर, ये पापा ने दिया है, हमारी शादी अचानक हुई थी ना, तो उन्होंने अपनी तरफ से गिफ्ट दिया है। पूरे 25 लाख का चेक है, तुम इससे कोई बिजनेस शुरू कर लो। सागर तुरंत बोला, नहीं रिया, ये तुम्हारे पापा ने तुम्हें दिया है, मैं ये नहीं ले सकता। रिया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, जो मेरा है वो तुम्हारा है, और जो तुम्हारा है वो मेरा है। हमारे बीच तेरा मेरा कुछ नहीं है। यह सुनते ही सागर की आंखों में खुशी साफ दिखाई देने लगी। कुछ महीनों बाद सागर ने उसी पैसे से एक शानदार रेस्टोरेंट खोला, रिया रॉयल। धीरे धीरे उसका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलने लगा। कुछ ही महीनों में सागर एक सफल बिजनेसमैन बन गया। अब उनका अपना बड़ा घर था, गाड़ी थी
और सबसे जरूरी, दोनों के बीच बहुत प्यार था। कुछ महीनों बाद एक दिन रिया ने मुस्कुराते हुए सागर को बताया कि वह माँ बनने वाली है। यह सुनते ही सागर ने खुशी से उसे गले लगा लिया। 9 महीने बाद रिया ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। पूरा घर खुशियों से भर गया। लेकिन एक दिन रिया ने अपनी सास और सागर से कहा, माँ जी, सागर, मैं आप दोनों से एक बात कहना चाहती हूँ। क्या हम अपना एक बच्चा मीरा और आरव को दे सकते हैं? कुछ सेकंड के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उसकी सास बोली, बेटा, बच्चा तुम दोनों का है, फैसला भी तुम दोनों का ही होगा। सागर ने मुस्कुराकर कहा, अगर इससे मीरा की जिंदगी में खुशी वापस आ सकती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन सब लोग मीरा और आरव के घर पहुंचे। सागर ने अपने हाथों से अपना एक बच्चा मीरा की गोद में रखा। बच्चा गोद में आते ही मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। रिया ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, आज सिर्फ मैं ही मां नहीं बनी, आज हम दोनों बहनें मां बनी हैं। ये सुनते ही मीरा फूट फूट कर रोने लगी और उसने रिया को गले लगा लिया। उस दिन रिया ने सिर्फ अपनी नहीं, अपनी बहन की जिंदगी भी संवार दी। धीरे धीरे दोनों बहनों की जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई। किसी को प्यार देर से मिला तो किसी को अपनी गलतियों से सीख, लेकिन आखिर में सबको अपना परिवार और अपने रिश्तों की असली कीमत समझ आ गई।